Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, सिडनी से हूं। मेरे साथ द ग्रेट सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई कल पर्थ में थे, आज सिडनी में हैं और सिडनी में ही कल आप जानते हैं भारत इंडिया का दूसरा मैच नीदरलैंड्स के साथ। हालांकि आप देख ही रहे हैं जिस तरह आज भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक संकेत आया। हालांकि हमें लग रहा था कि मेलबर्न से सिडनी जब टीम आई शायद कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या ने प्रैक्टिस नहीं की थी, हमें लगा शायद निगल होगा, उनको बड़े मैचों के लिए तैयार रखा जाएगा। लेकिन आज भारत के गेंदबाजी कोच ने एक बात साफ कर दी जो हमें सुनकर बड़ी अच्छा लगा, और शायद ये गलती उन्होंने एशिया कप में की थी। उन्होंने कहा हल्का मैच कोई नहीं है, किसी खिलाड़ी को कोई आराम नहीं दिया जाएगा जब तक वो अनफिट ना हो। यानी कि आपने एक मैसेज भेजा है बाकी टीमों को, नो मर्सी। सनी भाई, नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच है और यही गलती हमेशा होती है कि आपने पाकिस्तान को हरा दिया, फिर कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन अब आपको इंटेंसिटी वही रखनी है। बिल्कुल, क्योंकि ये अभी टूर्नामेंट अभी शुरू हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने एक मजबूत टीम, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराया, 2 पॉइंट मिले, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह से जीत भी हासिल की है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलकर ये जीत हासिल की है, तो उससे आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। पर फिर भी किसी को इस टूर्नामेंट पे, खास करके 20 ओवर्स के टूर्नामेंट में, किसी को भी मतलब हल्का मानना ठीक नहीं होता। हमने आज भी देखा, आज के मैच में, आयरलैंड और इंग्लैंड के मैच में क्या हुआ। वेदर की वजह से जरूर हुआ, डीएल मेथड से जरूर हुआ, पर सिडनी में भी हो सकता है। सिडनी में भी बरसात होती है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बरसात होती है, तो उस वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। तैयारी में आपको बता दूं कि ना सिर्फ इंग्लैंड आयरलैंड से हारा डकवर्थ लुइस पे, अगला मैच जो न्यूजीलैंड का था वो भी धुल गया है, उसमें भी पॉइंट स्प्लिट हो गए हैं। और आपने सिडनी की बात की, थोड़ा सा डर यहां पर भी है दोस्तों। यहां पर कल 2 मुकाबले हैं और कल हल्की फुल्की बरसात की फोरकास्ट है, इसीलिए जो मैच मिले, जो दुश्मन मिले, उसे दबोचो और खत्म कर दो। गेंदबाजी भारत की कहा जा रहा था ना वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सेट पीस में एक चलता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने गेंदबाजी जबरदस्त की। लेकिन सनी भाई, अभी भी एक कंसर्न है, विराट जो पारी उस दिन खेल गए, ये करिश्माई पारी थी। ये कभी कभी आप इस तरह की पारी खेलते हैं, बार बार हर बार उसी परिस्थितियों से आप वो पारी नहीं खेल पाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि 31-4 आउट को सुधारने का वक्त है और आपका मुकाबला यहीं से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा मौका है रोहित शर्मा और केएल राहुल को फॉर्म में वापस आने के लिए। राहुल ने पहले वार्म अप मैच में बढ़िया बैटिंग की थी, 50 के ऊपर रन बनाए थे, पर रोहित शर्मा पिछले कुछ मैचेस में उनके रन नहीं बन रहे, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि पूरे 10-12 ओवर खेले। 10-12 ओवर अगर वो खेलेंगे तो उनका 60-70 रन तो आराम से हो जाएंगे। और राहुल भी एक अच्छी साझेदारी अगर ओपनिंग में बनेगी तो फिर भारतीय टीम एक मजबूत अच्छा स्कोर भी बना सकती है। और यहाँ पर यह भी है ना कि जो अभी तक हमने पिचेस देखी हैं, जो कंडीशंस देखी हैं, ये टिपिकल ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यहाँ पर ठंड अभी गई नहीं है पूरी तरह से, विकेटें थोड़ी सी सॉफ्ट। हालांकि सनी भाई पिच रिपोर्ट करते हैं, मैं पर्थ का भी पूछूंगा जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को खेलना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मानना होगा न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस है। मौसम तकरीबन वैसा है, विकेटें हल्की सी सॉफ्ट है, यहाँ पर गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। और नीदरलैंड्स जैसी टीम के लिए सनी भाई शायद वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, शायद सेमीफाइनल नहीं जा सकते, लेकिन किसी एक की पार्टी खराब कर सकते हैं। आप तो नहीं होना चाहेंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1-2 ओवर ऐसी होनी चाहिए किसी भी हल्की टीम के लिए जिससे वो ऑपोजिशन को खतरे में डाल सके। गोली की रफ्तार से गए ये लोग। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन मतलब कोई हल्का ऑपोजिशन होता है, नीदरलैंड लीजिए, आयरलैंड लीजिए, जिम्बाब्वे लीजिए, उनको तो 1-2 ओवर की जरूरत होती है। 1-2 ओवर में फटाफट रन बनाए, 1-2 ओवर में 2-3 विकेटें ले, जिससे जो मजबूत टीम है उसको वो तकलीफ में ले आ सकते हैं। बिल्कुल, और इसी चीज से डरना है ना, इसी चीज से आपको डरना भी है। क्या ऐसी सूरत हाल है जहां हम ये कहें कि न्यूजीलैंड भारत को हरा सकता है? अगर आज आप मैच से पहले, एक दिन पहले डर रहे हो किसी एक चीज से, या फिर मैं कहूं कि आपके जहन में कोई चीज हो, वो क्या है? नंबर 1, वेदर। सिडनी में मौसम थोड़ा डराने वाला है, अभी भी बादल बने हुए हैं, लेकिन कल जो मैच है, मैच के दिन ये फोरकास्ट है, बरसात आ सकती है। भारत नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत हाल में मैच छोटा हो, भारत नहीं चाहेगा 10, 8, 6 ओवर की लॉटरी हो, भारत ये कतई नहीं चाहेगा कि नीदरलैंड्स जैसा मैच जो है वो धुल जाए। हालांकि इतनी खराब फोरकास्ट भी नहीं है, उसकी जानकारी तो हम आपको आज तक पर देते ही रहेंगे। दूसरा सनी भाई, जो आपने बात की, नीदरलैंड्स जैसी टीम अगर बड़ी टीम को अपसेट करती है तो वो
एक बैटिंग कोलैप्स सामने वाली टीम के जरिए ही कर सकती है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि 180 इंडिया ने बना दिए और नेदरलैंड्स ने 180 चेज कर दिए, वो शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ 160 उन्होंने बनाए और पता चला जी फिर आप 31 4 आउट हो गए, वो उस चीज से आप डरते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी में हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है इसी की वजह से, क्योंकि हमारे ओपनर्स अब कंसिस्टेंटली रन नहीं बना रहे। और हर वक्त, जैसे आपने पहले शुरुआत प्रोग्राम के शुरू में कहा था, कि हर वक्त आप कोहली से रन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब टीम को बचाने के लिए। कभी कभी वो भी एक ऐसे खिलाड़ी, ह्यूमन ही है, तो कभी कभी वो फेल हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो लोड है, वो अगर हल्का करना है जी, तो बाकी के लोगों को भी रन बनाने हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हार्दिक पांड्या के बारे में मैंने सवाल पूछा पारस मामरे से, बॉलिंग कोच से। मैंने कहा कि वो चूंकि प्रैक्टिस में नहीं आए थे और चूंकि पिछले मैच में वो क्रैम्प्स की बात चल रही थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनको रेस्ट दिया जाए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, और हार्दिक ने ये क्लियर किया है कि मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मैं वर्ल्ड कप के सारे मैच खेलूंगा, कोई मैच हल्का नहीं, कोई मैच बड़ा नहीं। तो ये एक अच्छा संकेत है। आपने विराट की बात की सनी भाई, विराट ने स्ट्रगल किया था, ये लोग जो हम मर्जी कहते हैं, विराट ने एक स्टेज पर स्ट्रगल किया था, लेकिन अब जो आप उनको दुबई से देख रहे हैं या फिर इस इनिंग में आपने देखा है, क्या चेंज आपको लगता है कि हुआ है? क्या वो सिर्फ कॉन्फिडेंस है या और भी कुछ आपको लगता है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो होता ही जब आपके रन बनते हैं, तो आप में एक विश्वास बढ़ता है। जब रन नहीं बनते तो आप करते एक बड़ी गलती करते कि आप हर एक गेंद खेलना चाहते हैं, क्योंकि आप ये सोचते कि मैं हर एक गेंद खेलूं तो फिर उससे रन बनेंगे, गेंद छोड़ने से रन नहीं बनेंगे, और खास करके T20 क्रिकेट में तो उसमें बल्लेबाज आउट हो सकता है। अब जो शॉट सिलेक्शन बन रही है, वो बड़ी अच्छी शॉट सिलेक्शन बन रही है। हमने परसों के मैच में कभी उनको प्ले और मिस करते देखा ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी। ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ आता है, और जब वो कॉन्फिडेंस होता है, उसके साथ आपकी बॉडी की मूवमेंट वो बड़ी अच्छी होती है, और आपका दिमाग भी एकदम क्लियर होता है। और फिर आप या तो फॉरवर्ड टीम गुड लेंथ बॉल को फॉरवर्ड जाएंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ को पीछे जाएंगे, ये सारे आपके मतलब नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो वैसा ही होने लगा। उसके पहले भी वो उनकी पहली गलती करते थे तो आउट हो रहे थे। किस्मत भी कभी-कभी, किस्मत बिल्कुल। तो इस बार अभी जिस तरह से वो दुबई से खेलते आए हैं एशिया कप से, इसी से तो आशा बढ़ती है कि जो भी हो, अगर आखिरी ओवर में भी कुछ आपको अगर 20 एक रन बनाने, और अगर कोहली या हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद होंगे तो वो रन बनाए देंगे। दो सवाल है मेरे। एक ये कि क्या वही गलती रोहित शर्मा आप कर रहे हैं जो शायद आपने विराट की पॉइंट आउट की, जो पहले कर रहे थे, हर गेंद के पीछे भागना? जी देखिए, हर गेंद अभी वो भी उन्होंने एक टेम्पलेट रखा है कि पहले 6 ओवर में हम कुछ भी हो, हम फटाफट करेंगे। पर देखिए कहाँ पे, कौन से पिचेस पर, ये भी देखना है। इन पिचेस, हाँ, और किसके आगे, इन पिचेस पर इतना आसान नहीं कि आप पहले ओवर से फटाफट ऊपर लगाए। लेकिन इंग्लैंड का क्या हाल हुआ? बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त दे, क्योंकि उनके पास इतने सारे शॉट्स हैं कि वो मेकअप कर सकते हैं। मतलब थोड़ी सी भी अगर धीमी शुरुआत हो तो उसके बाद में उनके पास सारे शॉट्स हैं, जिससे वो बिल्कुल उनकी 180, 150, 180 की स्ट्राइक रेट हो सकती है। अश्विन या यूजी चहल? मैंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि देखिए यूजी चहल विकेट टेकर तो हैं, लेकिन अश्विन चूंकि उनकी बैटिंग की काबिलियत के कारण हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर आप देखें आमने सामने रख के, यूजी खेलने चाहिए या फिर अश्विन खेलने चाहिए? अगेंस्ट नेदरलैंड्स मैं समझता हूँ कि यूजी और यूजी खेलने चाहिए, पर अक्षर पटेल की जगह मैं जिस तरह बैट्समैन कम कर देंगे? नहीं, जिस तरह से अक्षर अभी तो आपने बोला कि मैनेजमेंट कहते कि अश्विन को की बैटिंग के लिए रखा है। हाँ? तो अगर वो ऐसी सोच है तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि नेदरलैंड्स के जो खिलाड़ी है, उन्होंने लेग स्पिन बहुत कम खेली है, और इतनी ऊंचे दर्जे की तो बहुत कम खेली है, और तो इसीलिए मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स के खिलाफ आपको चहल को खिलाना चाहिए। चलिए खैर, हम लाइव रहेंगे इस मैच में हमेशा की तरह। आपने पिछला मैच भी देखा था, एज यूजुअल सनी भाई रहेंगे, हरभजन सिंह, सुरेश रैना आज तक पर भी रहेंगे, स्पोर्ट्स तक पर भी रहेंगे। लेकिन आज भाई सुबह से हलचल हिंदुस्तान में यह भी मची हुई थी कि कल जब भारत की टीम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करने गई, उनको सैंडविचेस मिले, फलाफल मिला, उनको फ्रूट्स मिले, लेकिन उनको वो खाना नहीं मिला जो वो यूज्ड टू थे। मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ता पहले न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट ने इंडियन टीम मैनेजमेंट को बता दिया था ये मेन्यू आप चेंज कराना चाहते
उनको कोई रिस्पांस नहीं आई। दूसरी खबर यह भी आई कि आज भारत की टीम को 42 किलोमीटर दूर ब्लैक टाउन में प्रैक्टिस करने भेजा गया था, लेकिन टीम ने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। टीम ने कल ही डिसाइड कर लिया था हमने प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट जब भी होता है मल्टीनेशन, आज इस शहर में 4 टीमें थी। भारत ने कल एससीजी में प्रैक्टिस की थी और आज 3 टीमों ने, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स ने की थी। ये पहले से स्लॉटेड होता है जी, पूरा शेड्यूल बना दिया जाता है पहले से, कौन सी टीम कहां खेलेगी। सनी भाई, कभी कभी राई का पहाड़ बन ही जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये तो मुझे लगता है कि इससे कोई डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए। भारतीय टीम का जो फोकस है वो क्रिकेट पे होना चाहिए। ये तो होता रहता है कभी कभी परदेश में, तो इसे भूल जाकर अगले मैच के बारे में ही सोचना चाहिए। अगले मैच, उससे अगले मैच, उससे अगले मैच, लेकिन 1 स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि यहां पर जो शुरुआत भारत की हुई है, अब अंजाम भी इस तरह से होना चाहिए। कहते हैं ना, ये कप इंडिया के नाम, ये कप इंडिया के नाम आज तक पर और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक पर। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।